मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ। जिला हिसार के अंदर मेरा गांव लुदास है और 6 अक्टूबर का था यहाँ बारूखेड़ा नथवान, हम सारे स्टेज में और बारूखेड़ा और नथवान वही तो संभाल रहे थे यहाँ। और मैंने रानिया का दौरा किया, जो यहाँ के बिजली मंत्री हैं ना, उनके साथ मेरा अच्छा लगाव रहा है। पहले उन्हें आदमपुर से चुनाव लड़ा था एक बार, तो मैंने उनकी बड़ी मदद की थी। लेकिन हम इसमें हम सबके खिलाफ हैं भाई। जो हमारे साथ आगे बैठेगा उसके साथ हैं। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठा रही। किसानों की कौन आवाज़ उठा रहा है? नहीं तो अब आप सुनते हैं डेली गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं ये ऐसा है, ये जनता जनार्दन है। जहाँ जनता की आवाज़ आ जाती है ना, तो वो भगवान की आवाज़ मानी जाती है। पुरखों ने भी बताया, शास्त्रों में लिखा है, जनता किसी को पागल करना शुरू कर दे तो पागल है वास्तव में। और जनता का जो बड़ा समझदार है, ये एजुटेशन ठीक है या ये काले कानून गलत हैं, तो ये जनता की जो आवाज़ है ना, वो परमात्मा की आवाज़ है। और ये आवाज़ दिल्ली की सरकार को हिला देगी, 100% हिला देगी। क्योंकि तीनों काले कानून जो है ना, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीनों ही अंग्रेजी में, वो मैं भी गया था दिल्ली मीटिंग में, उसमें तो मैंने इंग्लिश में बात की उनसे, हिंदी में करो बताओ भाई, कृषि विज्ञान भवन में। तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब नहीं। तो जवाब ही नहीं। कभी कहते हैं प्लेन में काड़ा क्या है? अरे भाई काड़ा नहीं है तो क्यों धक्के से थोप रहे हो? ये तो बताओ। मैंने कोई चीज़ चाहिए को नहीं, ये कॉपी है, आपको चाहिए को नहीं, मैं धक्के से दूँ, आप क्यों लोगे? तो वो बात है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। हम तो धक्का तो नहीं करेंगे, लेकिन अड़े रहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और चाहे कितना ही टाइम लग जाए। जैसे 1906 और 1907 में जो आंदोलन हुआ था किसानों का, सरदार अजीत सिंह ने, भगत सिंह जो चाचा जी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो, और इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, 9 महीने लड़ाई चली थी। अंग्रेजों की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, लेकिन जीत किसान की हुई थी। तो उसमें भी जब हम जीते हैं, तो ये तो सरकार किसी बात की को नहीं। लेकिन ये तो झूठे बातें करते हैं। झूठा और ढोंगी जो राजा है, वो देश के हित में नहीं होता। और शास्त्रों में बात और लिखी है कि निसंतान राजा, उसको नहीं पता प्रजा का भला कैसे होगा। तो ये भी एक बात है उसमें शामिल। अब तो ये कॉरपोरेट की सरकार, उन्हीं को फायदा देने के लिए, उनके काम के लिए। अरे हमने कोई चीज़ चाहिए को नहीं, और चाहिए तो हमारे से पूछता भाई। किसान आयोग किस लिए होते हैं, और किसान अपनी खेती करते हैं, साइंटिस्ट भी हैं उसमें, सारे पढ़े लिखे भी हैं, उनसे बातचीत करते, संसद में कोई चर्चा करते। इन्होंने तो एक बहाना लेके कोविड-19 का और एक साइड में जाकर अपने थोप दिए। क्यों थोपे भाई? हमारी जरूरत ही नहीं इस चीज़ की। तो लड़ाई जीतेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे कितना ही टाइम लग जाए। अब किसान जो है ना, वो 36 बिरादरी का किसान एक साथ होकर के लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती। जो अन्न पैदा करता है, खेती से जुड़ा हुआ आदमी है, अन्न पैदा करने से लेकर के खाने वाले तक, चाहे कोई भी हो, बीच में जो आते हैं सारे के सारे किसान हैं। तो ये लड़ाई जीतनी निश्चित है। हम इससे न घबराते न डरते। 225 ने शहादत दे दी हमारे किसानों ने, महिला किसानों ने भी, और भी देंगे, कोई परवाह नहीं। हम इस प्रिपेयर हो गए हैं कि जैसे भगत सिंह जी ने कहा था 1930 के अंदर कि ये आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन कागज़ों में मिलेगी वो। लेकिन असली आज़ादी के लिए, जीवन की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, हर अधिकार जो मिलेगा, उसके लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई ये है वास्तव में, आप देख लेना। आज के आंदोलन की बात करूं, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? कितना सक्सेसफुल मानते हैं इसको, और किसानों में कितना जोश आएगा इस चीज़? किसानों में आज जो है तो बहुत बड़ा जोश आया किसानों के अंदर। और जो एक यहाँ पे ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा था, जो किसानों का इस समागम को लेकर बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने बड़ा प्रयास भी किया, गाँव के अंदर अफवाहें भी फैलाने की कोशिश की, और ये भी प्रचार किया गया कि यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के कोई लीडर नहीं पहुँचेंगे। आज आपने देखा मंच के ऊपर जो लीडरों के हमने अनाउंस किए, वो सारे लीडर यहाँ पे आए, और ज़िले के हर गांव से लोगों की हाजिरी भी यहाँ पे रही, और लोगों के अंदर एक उत्साह भी आया। संयुक्त मोर्चे के नेताओं को यहाँ देख के सिरसा जिला के अंदर और सिरसा जिला की जनता के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, और वो नया जोश भर के गए हैं। इससे इस आंदोलन को और ज़्यादा गति मिलेगी, आंदोलन की रफ्तार बढ़ेगी। बिल्कुल सरकार जो है इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से जो समागम हो रहे हैं, जो सभाएँ हो रही हैं हर जिला लेवल के ऊपर, उनसे सरकार घबराई हुई है। तो सरकार वाकई में जो है वो डरी हुई है। सरकार सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता ढूंढ रही है, बाकी सरकार घबराई हुई है, और पूरे देश जो है आज इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा है।